हेलो नमस्कार दोस्तों। रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर हम लोग देखेंगे रेलवे टेक्नीशियन मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 के साइंस। पहला क्वेश्चन है, दो सदिशों के परिमाण क्रमशः 2 तथा 3 है, इनका परिणामी 1 है, तो इसका उनका अदिश गुणनफल सदिश गुणनफल क्या होगा। देखिए, सदिश गुणनफल के फॉर्मूला होता है वेक्टर ए कर गुने, इसे क्रॉस पढ़ते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर बराबर ए बी साइन थीटा होता है। और एक और फॉर्मूला होता है आर बराबर आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो यहां से r का मान दिया हुआ है 1 और a का मान दिया हुआ है 2 और b का मान कितना दिया हुआ है, b का मान 3 दिया हुआ है। यहाँ पुट कीजिएगा तो थीटा बराबर आएगा 180 डिग्री और फिर इस सूत्र पे बैठा दीजिएगा, यहाँ पे बैठा दीजिएगा, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 0 डिग्री, क्योंकि साइन 180 डिग्री आएगा। तो साइन 180 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। यहाँ पे साइन सही है, साइन। तो आंसर क्या हो जाएगा, राइट ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक लिफ्ट पर 1500 न्यूटन का बल आरोपित किया जा रहा है और लिफ्ट की व्यक्ति सहित 80 केजी द्रव्यमान है, तो लिफ्ट में उत्पन्न त्वरण ऊपर की ओर जाता है, तो त्वरण ज्ञात करें। देखिएगा, W बराबर दिया है, मतलब भार दिया है 1200 न्यूटन। कितना दिया है, 1200 न्यूटन दिया है। और M दिया है 80 केजी, 80 केजी दिया है। ये त्वरण पूछ रहा है, ऊपर जाने में त्वरण क्या होगा ये पूछ रहा है। तो आपको और G का मान कितना होता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। ऐसे 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। तो लिफ्ट में ऊपर जाने का फॉर्मूला W बराबर mg प्लस ए होता है, जहां ए लिफ्ट का त्वरण है और जी गुरुत्वीय त्वरण है, एम वस्तु का द्रव्यमान है। जी गुरुत्वीय त्वरण, ए वस्तु का त्वरण। यहाँ पे पुट कीजिएगा तो आपका राइट आंसर आएगा ए बराबर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्राकृतिक में अकेले कभी नहीं कौन आता है, तो बल प्राकृतिक में कभी अकेले नहीं आता है। बल प्राकृतिक में अकेले कभी नहीं आता है। न्यूटन के तृतीय नियम में कहा गया है कि क्रिया बल और प्रतिक्रिया दोनों एक साथ होती है, कभी कोई अकेला कार्य नहीं करेगा। वेग एक अदिश राशि है। दबाव, दाब का ऐसा ही मात्रक क्षेत्रफल होता है, सॉरी, दाब का इसका ही मात्रक पास्कल होता है। 54 देखना, किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण, किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण कार्यरत होगा जब यह घूर्णन गति में होगा। एक लड़के का भार 300 न्यूटन है। एक मकान की दूसरी मंजिल जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है तक चढ़ने के बाद अब वापस नीचे आ जाता है, तो किया गया कार्य होगा। देखिए, अगर यह सीढ़ी है और सीढ़ी पर कोई चढ़ता है और पुनः वह वापस चल आता है, तो उस स्थिति में उसका विस्थापन जो होगा 0 होगा। तो विस्थापन 0 होगा तो किया गया कार्य 0 होगा, क्योंकि W बराबर फॉर्मूला होता है एफ कोस थीटा। तो यहाँ जब विस्थापन एस विस्थापन है, विस्थापन 0 रखिएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 0 होगा।
इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता और न ही नष्ट किया जाता है। तो देखिए, ऊर्जा ऊर्जा को तो नष्ट न तो बनाया जाता है, न ही नष्ट किया जाता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जाता है। आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों नहीं आता है? तो देखिए, आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों नहीं होता है? तो ऊपर गई फेंकी गई वस्तु नीचे आने का एकमात्र कारण गुरुत्वीय बल है। गुरुत्वीय बल जो पृथ्वी द्वारा लगाया जाता है। अगर कोई वस्तु ऊपर फेंका जाता है अगर कोई वस्तु ऊपर फेंका जाता है तो वस्तु पे फेंकने के बाद वह वस्तु नीचे लौटता है गुरुत्व बल के कारण। और पृथ्वी अपने गुरुत्व बल से किसी वस्तु को आकर्षित करता है। पृथ्वी पर गुरुत्व बल 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, जो 12 से 15 किलोमीटर तक ही कार्य करता है। और इसके बाद 15 किलोमीटर से ऊपर जाने पर वह लौट कर नहीं आएगा, तो हो जाएगा केंद्रामुखी बल, जो इसे पृथ्वी की ओर खींचता है। ना, एक बल जो इसे भूमि को खींचता है, नहीं। बॉक्साइट से एल्युमिनियम का धातु औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित में किससे किया जाता है? तो विद्युत अपघटन से। किससे किया जाता है? विद्युत अपघटन से। एथिल अल्कोहल को पीने के लिए उपयुक्त में से किसे मिलाया जाता है? तो मेथिल अल्कोहल को। क्लोरोफॉर्म क्या है बताइए? तो क्लोरोफॉर्म बेहोशी के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का उपयोग बेहोशी की दवा बनाने में किया जाता है। निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? चार गैस है, द्रवीकृत प्राकृतिक गैस, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। यह गैस ब्यूटेन एवं प्रोपेन गैस का मिश्रण होता है, जो सबसे ज्वलनशील अधिक होता है। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो देखिए, अगर अनंत पर है तब फोकस पर बनेगा, और अनंत एवं केंद्र के बीच है तो फोकस एवं केंद्र के बीच बनेगा। सेंटर पर है तो सेंटर पे बनेगा। फोकस पर है तो अनंत पर बनेगा। फोकस और दर्पण के बीच है तो दर्पण के पीछे बनेगा। तो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहां है? मतलब सेंटर पे पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो सेंटर पे जो रहेगा वो सेंटर पर ही बनेगा। एक सांवली त्वचा की व्यक्ति एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में अधिक गर्मी तथा कम सर्दी का अनुभव करेगी। अधिक गर्मी तथा कम सर्दी की अनुभव करेगी, क्योंकि काला रंग की वस्तु ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक होता है। पोजिट्रॉन की खोज किसने किए थे? तो एंडरसन ने किए थे। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में कौन सा लेंस आते हैं? तो उत्तल लेंस थे। उत्तल दर्पण ना, उत्तल लेंस हो जाएगा। उत्तल लेंस दूर दृष्टि के लिए उत्तल और निकट दृष्टि के लिए अवतल का प्रयोग किया जाता है लेंस का। ट्रांसफार्मर क्या करता है? ट्रांसफार्मर क्या करता है? तो एसी वोल्टता को सॉरी एसी नहीं, यह एसी वोल्टता घटाने और बढ़ाने का कार्य करता है। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने के लिए काम किया जाता है। बैटरी से कौन सी धारा निकलती है? तो डीसी धारा। बैटरी से कौन सी धारा निकलती है? तो डीसी धारा निकलती है। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बैटरी में जो द्रव भरा रहता है OH2SO4 रहता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। 3 एम्पियर की धारा होगी 3 कूलम प्रति सेकंड। क्यों? तो हम जानते हैं Q बराबर IT होता है कूलम के नियम से। Q बराबर IT होता है, तो Q बराबर 3 T हो जाएगा। तो 3 बराबर क्या हो जाएगा? Q बटा T।
तो की का क्या होता है, कूलाम बटा सेकेंड, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड। तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारक होता है वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन। पायरोमीटर में मापा जाता है, पायरोमीटर में 800 डिग्री से ऊपर का माप किया जाता है। 800 डिग्री से ऊपर के तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है, जो 800 डिग्री से 2700 डिग्री तक माप कर सकता है। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, तो जूल प्रति किलोग्राम, जूल प्रति किलोग्राम। किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, किस वेग पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाता है ध्वनि का वेग। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल होता है 2 सेकंड, सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल होता है 2 सेकंड। पारे तथा कांच के बीच स्पर्श कोण का मान कितना होता है, तो 135 डिग्री। पारे तथा कांच के बीच का स्पर्श कोण 135 डिग्री, और जल और कांच के बीच, जल और कांच के बीच, जल और कांच के बीच हो जाएगा 8 डिग्री। शुद्ध जल और कांच के बीच 0 डिग्री, चांदी व कांच के बीच 90 डिग्री होता है। एक बार बराबर कितना पास्कल होता है, तो देखिए दाब का एसआई मात्रक बार भी होता है और सीजीएस मात्रक पास्कल होता है। तो दाब को सीजीएस में जब 1 पास्कल बराबर होता है, 1 पास्कल बराबर होता है 10 के पावर -5 बार, तो 1 बार बराबर क्या होगा, इधर से इधर आएगा, तो पॉजिटिव में 10 के पावर 5 बार हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, 3। दूध की शुद्धता मापने का यंत्र क्या है, तो लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, लैक्टोमीटर से। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो हाइड्रोमीटर से अपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है, अपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाया प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है, 76 के। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहा जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के नाम से जाना जाता है। कृषि कार्य में प्रयोग में किए जाने वाले प्रमुख रासायनिक उर्वरक यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। निम्नलिखित में अशु गैस का घटक कौन सा है, अशु गैस का घटक क्या है, तो क्लोरोपिक्रिन, क्लोरोपिक्रिन सर, क्लोरोपिक्रिन। CC3NO2 एक क्लोरोपिन का सूत्र होता है। सुरमा के निर्माण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो एंटीमनी का। सुरमा के निर्माण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, एंटीमनी का। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है, न्यूनतम वायु प्रदूषण को करता है, तो हाइड्रोजन। ये वायु प्रदूषण चारों करता है, लेकिन हाइड्रोजन कम करता है, तो न्यूनतम है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड, एल्युमिनियम बॉक्साइड का आयस एल्युमिनियम है, हाँ सही है। कॉपर सीनेवार का आयस कॉपर है, नहीं, सीनेवार मरकरी का अयस्क होता है। कॉपर का अयस्क कैलोपाइराइट, बोनीट, कैलोसाइट होता है। जिंक का अयस्क कैलामाइन, जिंकाइट होता है। और आयरन के क्या होता है, मैग्नेटाइट, हीमेटाइट, लिमोटाइट, सिडेराइट। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। मिट्टी के तेल में रखे जाने वाला तत्व कौन सा है, तो सोडियम। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व कौन सा है, सोडियम। सोडियम पोटेशियम मुलायम होता है, जिसे चाकू से काटा जाता है।
शरीर के किस भाग में पित्त रस का उत्पादन होता है? तो यकृत में। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित पुनः सूजित हो सकता है, तिल्ली, दिमाग, जिगर, अग्न्याशय, बताइए। तो दिमाग कभी भी नहीं हो सकता है, ना तिल्ली, जिगर दोबारा उत्पन्न होता है, 2 बार हो सकता है। पिलाग्रा और अस्कर्बिक क्रमशः कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? पिलाग्रा और अस्कर्बिक क्रमशः कौन से विटामिन के कारण होता है? देखिए, हमारे अस्कर्बी रोग जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। तो विटामिन सी, अच्छा एगो में दिया है विटामिन B3 से पिलाग्रा होता है। अब विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इससे रतौंधी बीमारी होता है, पथरी होता है। B1 का रासायनिक नाम B1 विटामिन का नाम रासायनिक नाम थायमिन है। सी को अस्कर्बिक एसिड कहा जाता है, जिससे अस्कर्बी रोग होता है। समान मानव का खून बहने का समय तथा जमने का समय क्रमशः कितना मिनट होता है? तो देखिए, बहने का समय 2 से 7 मिनट और जमने का 3 से 10 मिनट होता है। 86 का ऑप्शन नंबर 3 होगा। विषाणु में होता है, देखिए विषाणु में या तो RNA होता है या तो DNA होता है, बल्कि दोनों एक साथ नहीं होता है। विषाणु में या तो DNA पाया जाता है या तो RNA, दोनों एक साथ नहीं पाए जाते हैं। DNA की खोज किसने किए थे? तो DNA की खोज वाटसन एवं क्रिक ने किए थे। विषाणु का खोज किसने किए थे? तो विषाणु का खोज इवानोव्स्की ने किए थे। मानव मूत्र में सामान्यतः कौन सा विटामिन उत्सर्जन होता है? तो मानव मूत्र में विटामिन सी उत्सर्जित होता है। 89 देखिएगा, रोड सेल इन कौन से सेल में पाए जाते हैं क्या? तो 89 का हो जाएगा रेटिना में सर। प्रत्येक ब्रिक का वजन कितना होता है? तो 150 ग्राम, लगभग 140 ग्राम होगा इसमें ऑप्शन। कौन सा राज्य दुनिया में अपनी तरह पहली मेलास्टिक टाइगर सफारी स्थापित करेगा? कौन सा राज्य दुनिया में अपनी तरह की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करेगा? तो ओडिशा। एनडीए में दोबारा शामिल होने के बाद नीतीश कुमार ने बिहार के लगातार कौन से मुख्यमंत्री का पद से शपथ लिए? तो 9वीं बार। 2023 में कौन सा शहर दुनिया का सबसे भीड़ वाला शहर बनकर उभरा हुआ है? लंदन। कौन सा शहर? तो लंदन। उत्तरी आयरलैंड का फर्स्ट मिनिस्टर किसे नियुक्त किया गया है? उत्तरी आयरलैंड का फर्स्ट मिनिस्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो मिशेल ओ'नील का। उत्तरी आयरलैंड का फर्स्ट मिनिस्टर किसे नियुक्त किया गया है? मिशेल ओ'नील का। भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया गया है? तो 7% बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। IMF ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? 96। तो 6.7% कर दिए हैं। उस भाजपा नेता का नाम बताइए जिसे देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, जिसकी घोषणा 3 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली। तो लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाएंगे। ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीते हैं?
दिस मोमेंट ने एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय मैराथन धावक का नाम क्या है? तो भारतीय मैराथन धावक मान सिंह ने एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीते हैं। मान सिंह। 100 नंबर के क्वेश्चन देखना। ऑस्ट्रेलियन ओपन में अपनी जीत के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन ने अपनी जीत के साथ ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाला सबसे उम्रदराज पुरुष खिलाड़ी बन गए। कौन? ऑस्ट्रेलियन ओपन में अपनी जीत के साथ ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले व्यक्ति कौन है? जो सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं तो रोहन बोपन्ना। तो इस आप 50 क्वेश्चन में कितने आपको सही हुए मिलाइएगा।